वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। डिफरेंशिएशन का जो कड़ी चल रही थी उसी में आगे अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन का जो जेईई मेन लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है ना जेईई मेन लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आपके सामने जो है ना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। आइए समझ लीजिए, ये यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है गिवन, ये फंक्शन एफ एक्स है, इसकी वैल्यू है साइन एक्स इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से हम यदि समझे, ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इससे पहले हमने डिस्कस कर चुका है जो है ना प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल हमने डिस्कस कर चुका है। तो यहां से यदि हम समझने का प्रयास करें तो यदि हम डिवीजन रूल को यहां पे जो है ना अप्लाई करते हैं, डिवीजन रूल फॉलो करते हैं, तो डिवीजन रूल यदि हम अप्लाई करें तो डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि न्यूमरेटर में दो फंक्शन, न्यूमरेटर में दो फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी कितना फंक्शन, दो फंक्शन। यदि हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करें, या तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करें, नहीं तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा जो है ना दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इसको आसानी से सॉल्व कर लें। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लेट कर ले u और ये पूरे को मान ले v, इस पूरे को क्या मान ले v, साइन x को u लेट कर ले और इसके बाद जितना भी बचा ना सारे को v लेट कर ले। तो अब हमें क्या मिलेगा, u इंटू v, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल यहां पे क्या होगा, अप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल यदि हम अप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या बनेगा यहां पे, बोलिए एफ डैश एक्स डी बट्टा डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। यदि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें ये एफ एक्स का, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए डी बट्टा डी एक्स एफ एक्स ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो ये क्या है u और ये क्या है v। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट करेंगे तो क्या करें, बोलो डायरेक्ट करें तो क्या करेंगे, u को छोड़ दे, v को तोड़ दे या डिफरेंशिएट कर दे, तो इसको डिफरेंशिएशन का मतलब है। अब हम ये पूरे पार्ट को नहीं लिख रहे हैं, अब हम सिर्फ लिख रहे हैं v को, तो क्या होगा dv बाई dx प्लस v को छोड़ दे और डिफरेंशिएट कर दे u को, u मतलब साइन x। अब आइए यहां से ध्यान से समझिए, यहां पे ये बन जाएगा f डैश x, क्या बनेगा f डैश x, क्योंकि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा उसका f डैश x, लिख सकते हैं इसको। अब यहां से समझिए साइन x इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स ही होता है ना, माइनस साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब इस ध्यान से समझिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ डैश पाई, क्या फाइंड करना है हमें, एफ डैश पाई, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स के जगह पे क्या रखना है, पाई, x के जगह पे क्या रखना है, पाई। अब यहां डिफरेंशिएशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन क्या है, हो चुका है। अब क्या रख दे यहां पे, बोलो x के जगह पे पाई, तो यहां पे क्या बनेगा साइन पाई, ठीक है, dv बाई dx प्लस v का वैल्यू रख दो, v का वैल्यू कितना है, बोलो 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के पावर x, बोलो प्लस 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या होगा, पाई, जहां पे है x वहां पे क्या रख दो, पाई का स्क्वायर ई के पावर पाई प्लस, बोलो x जहां पे है एक्स स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर इंटू, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब पाई के पावर 4। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको पता होना चाहिए इंटू कॉस पाई इंटू कॉस पाई, ये बनेगा, इसमें किसी को दिक्कत? अब आपको पता है कि साइन पाई क्या होता है, 0, साइन पाई, कॉस पाई -1, कॉस पाई -1। तो यदि हम मान लीजिए 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 0, इसका मतलब माइनस से गुना कर दे तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, -9 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई के पावर पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस पाई के पावर 4। ये मेरा आंसर बनने वाला है एफ डैश 2 पाई का वैल्यू, एफ डैश पाई का वैल्यू। कोई दिक्कत? ये मेरा आंसर बनने वाला है, ठीक है।
किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को एक बार और समझ लो। सर एक बार cos x की बोलिए ना, वहाँ वो क्या है? हाँ ऊपर ऊपर हम ये cos x इधर ये हाँ भी, इसको हम भी को एज एट इज छोड़ दिए, इस हाँ एज एट इज छोड़ दिए, इस भी को क्या किए एज एट इज, ये पूरे को हम भी लेट कर रहा है। भी लेट करने के बाद किसको क्या करें, इसका हम वैल्यू नहीं रखे, यहाँ पे भी को भी ही रख लिए, भी को क्या रख लिए भी, बाद में हमने क्या करा वैल्यू रख दिया, बाद में क्या करा हाँ वैल्यू उसका हमने क्या करा पुट कर दिया। cos x कहाँ चला गया? cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पाई रखेंगे तो -1 हो जाएगा ना, cos x 80 का वैल्यू क्या होता है -1। एक बार और समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा लेवल जो है ना जेईई मेन लेवल की क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है JEE मेन लेवल की क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए देखो है ट्रिकी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेन सब में, एडवांस सब में जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन होती है, लेकिन उसको और पकड़ना होता है जो है ना, और यदि पकड़ लिया आप तो जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं पकड़ाया तो इसको 2 पेज लगेगा सॉल्व होने में। आप वैसे भी कीजिएगा तो आंसर इतना ही आने वाला है, लेकिन आपको 2 पेज कम से कम जो है ना लगेगा। तो आइए समझ लीजिए, अब यहाँ पे यदि हम ये क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है fx इक्वल टू sin x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4, ये क्वेश्चन है और हमें चाहिए f डैश पाई। ये फंक्शन का वैल्यू गिवन है और हमें डिफरेंशिएशन चाहिए पाई पर, क्या चाहिए डेरिवेटिव चाहिए पाई पे, डिफरेंशिएशन चाहिए पाई पे। अब यदि हम ध्यान से समझे तो ध्यान से समझने के लिए क्या है, या तो हम या क्या करें क्वोशिएंट रूल का यूज कर ले, डिवीजन रूल का, तो डिवीजन रूल का यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा 2 फंक्शन का, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल क्या होगा यूज होगा 2 फंक्शन का। इसका मतलब हमें 4 बार क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है, देखो अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है, तो हम क्या करें यहाँ से sin x को u लेट कर ले और इसके अलावा जो भी जितना बचा हुआ है ना सारे को भी लेट कर ले, sin x को u जितना बचा हुआ है सारे को क्या कर दे भी लेट कर ले। इसके बाद समझ लो, इसके बाद क्या करना है, देखो u को छोड़ दे, इस ये जो सारा v है इसका डिफरेंशिएशन, इस v का डिफरेंशिएशन dv बट्टा dx, लिखना नहीं है पूरा को लिखना नहीं है, गैदरिंग नहीं करना है, dv बाई dx, ठीक है। इसके बाद है प्लस, और डेरिवेटिव भी नहीं करना है, ये नहीं कि इसको डेरिवेटिव करने लग जाओ, डेरिवेटिव ही नहीं करना है, dv बाई dx। इसके बाद लिखो प्लस v, ठीक है, v को छोड़ दे, u को डिफरेंशिएट करें, u की वैल्यू है sin x, u की वैल्यू क्या है sin x। आप कहिएगा सर u की वैल्यू क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका लिखना पॉसिबल था, छोटा वैल्यू था इसीलिए लिख दिए, ठीक है। अब बात करो आओ sin x dv बाई dx, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, प्लस v इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब कुछ नहीं करो, इस ये जो डेरिवेटिव है ना इसमें सिर्फ x के जगह पे क्या रख दो पाई, x के जगह पे पाई। तो अब बात करते हैं यहां पे तो क्या होगा sin x के जगह पे पाई, dv बाई dx सेम रख दो। अब यहां पे देखो v की वैल्यू, यहां पे यहां जो है ना ये v की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है v की वैल्यू ये है, इसमें जहां भी x है ना वहां पाई रख दो, जहां भी x है वहां क्या रख दो पाई। बोलो 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब पाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई e के पावर पाई प्लस पाई स्क्वायर इनटू क्या होगा 1 प्लस पाई के पावर 4 रख दो। यही क्या होगा cos पाई का वैल्यू -1, मल्टीप्लाई कर लो आंसर, मल्टीप्लाई कर लो आंसर। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो है ना फंक्शन को देखने के बाद पता चलता है कि क्या होना चाहिए, डिवीजन रूल यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिवीजन रूल, क्योंकि यहाँ पे fx का वैल्यू क्या है x के पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है फंक्शन। अब हमें चाहिए f डैश 2, 2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, 2 पे क्या चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा हमें लग रहा है कि डिवीजन रूल अप्लाई होगा, लेकिन हम यदि डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करें, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले, पहले फंक्शन को क्या करें सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर क्या सकते हैं सो समझ लो, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं fx इक्वल टू बोलो x के पावर 4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या +1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब कहिए सर कैसे, तो हमने क्या करा 2x स्क्वायर प्लस कर दिए और 2x स्क्वायर क्या कर दिए माइनस कर दिए,
2x² हमने क्या करा, प्लस करा, और 2x² क्या करा, माइनस करा। इसका मतलब हम क्या कर दिए, आगे से दे दिए और पीछे से ले लिए। ठीक है, आगे से दे दिया और पीछे से क्या कर लिए, ले लिए। तो यहां से क्या होगा, फिर भी इसका वैल्यू तो सेम होगा, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हम पहले एक बार क्या कर दो, जोड़ दे और एक बार घटा ले, वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। अब यहां से समझ लो, अब यदि इसको हम बोले तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो x² प्लस 3x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को, बोलो बोलो जल्दी। ठीक है, ये fx की वैल्यू। अब fx की वैल्यू क्या बनेगा सो समझ लो, देखो a² माइनस b², a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस b और एक बार a माइनस b, a प्लस b और एक बार a माइनस b। लिखो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1, प्लस में एक बार और एक बार माइनस में। क्लियर। डिवाइड कर दो इससे, x² प्लस 3x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। चला क्या हो जाएगा, कैंसिल। बनेगा क्या अब, fx का वैल्यू, बोलो x² प्लस 1 माइनस 3x। अब इसको डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, d बट्टा dx, fx का डिफरेंशिएशन d बट्टा dx, बोलो इसका x² प्लस 1 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव बोलो। तो इसका तो हो जाएगा f'(x), इसका बोलो चला x² का 2x, कांस्टेंट का 0, बोलो माइनस 3x का 3x का 1, 3x का 1, 3x का 1। अब बोलो चला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है f'2, x के जगह पे 2 रख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, इसका मतलब प्लस 1 आंसर होने वाला है। क्या होने वाला आंसर, प्लस 1 होने वाला है। ठीक है, प्लस 1 होने वाला है। 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। चला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। आओ समझ लो, यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगा x² प्लस 1 माइनस 3x, मिलेगा क्या, बोलो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल जाएगी वैल्यू। अब यहां से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट, d बट्टा dx। ठीक है, fx का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, x² का सीधा सीधा बोले थे क्या हो जाएगा, x² का पावर पीछे पावर में से एक कम, पावर पीछे पावर में से एक कम, और यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ से माइनस क्या है, 3x, 3 बाहर, और x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1, इससे पहले हमने करवा चुका है। x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1, डायरेक्ट लिखे तो क्या होगा 1। अब क्या करना, ये हमें मिल गया f'(x), मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, 2 पे वैल्यू चाहिए, 2 पे वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब जहां भी x होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 1 आंसर होगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसको लिख लो, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए बच्चों, हो गया नोट। अब हम बात करेंगे 12 की रीड का ले जाने वाली जो है ना चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और चेन रूल। आइए समझते हैं क्या होता है। जो है ना हेडिंग डाल लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, 12th के लिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, MVVI है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो है ना हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, और जो है ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, चेन रूल। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शन बाय चेन रूल, 2 फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन। जो है ना कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शन, ऐसे लिख लीजिए, कंपोजिट, कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन, 2 फंक्शन। आइए समझ लीजिए,
y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। इसको यदि हम पढ़ने का तरीका बोले तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑफ gx, मतलब f के अंदर में कौन सा फंक्शन है, gx, f के अंदर में gx है। या हमें ये कह सकते हैं समझने के लिए कि fx कोई फंक्शन है, इसके अंदर में यदि हम x के जगह पे gx रख दे, क्या रख दे, gx, तब ये बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन ऑफ, बोलो, कंपोजिट ऑफ fx ऑफ f ऑफ gx, f ऑफ gx। इसको हम फॉग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉग, FOG, इसको हम FOG भी कहते हैं, फॉग, क्या कहते हैं, फॉग। अब मान लीजिए यहां पे इसको हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करें, तो लिख ले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, बोलो, d बट्टा डी एक्स इक्वल टू d बट्टा डी एक्स f ऑफ जी एक्स, ठीक है, f ऑफ जी एक्स। अब समझ लीजिए, देखिए चेन रूल क्या है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और ये सारा पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, यहां से यदि हम समझने का प्रयास करें तो चेन रूल क्या कहती है कि पहले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, चेन रूल कहती है पहले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालिए, फिर उस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालिए। पूरे फंक्शन, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके अंदर में जो फंक्शन है, ठीक है, वो जिसका कंपोजिट फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। तो आइए, यदि हम क्या बोले, पूरे फंक्शन यहां पे क्या है, f ऑफ g ऑफ x, ये है पूरे मेन फंक्शन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन d बट्टा डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसके अंदर में, इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है, gx, तो g ऑफ x के रिस्पेक्ट में। समझने का प्रयास करो। फिर इस gx का, ये जो है ना gx है ना, gx का इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है, gx, इसका डिफरेंशिएशन d बट्टा, अब इसके अंदर में जो फंक्शन है क्या है, x, इसके अंदर में क्या है, x, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। अब देखो यहां से चेन बन रही है, चेन बन रही है, इसी को हम कहते हैं चेन रूल, इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रूल। आओ तो सबसे पहले हम क्या कर दे, इसका डिफरेंशिएशन करें। आओ इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो जाएगी, और यदि हम समझने का प्रयास करें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वल टू, सबसे पहले देखो छोटा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो छोटा फंक्शन ये है, फिर बड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो छोटा फंक्शन gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डैश x, ठीक है, इनटू बड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही करे तो यहां पे क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ gx, ये बनेगा फंक्शन का डेरिवेटिव। ये क्या बन जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है, जो है ना, इसी को हम चेन रूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल, या कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर में फंक्शन है उसको हम पहले डिफरेंशिएट कर ले, जो अंदर में फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर ले पहले, और जो मेन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दे उसके अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जो मेन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दे, अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब आ जाओ क्वेश्चन में हम बात करते हैं। क्वेश्चन यहां से जो है ना, एग्जाम्पल हम बात करेंगे, तो एग्जाम्पल है y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसको समझे तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ई के पावर एक्स मेन फंक्शन है, इस x के जगह पे यदि हम एक्स स्क्वायर रख दे तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत,
ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ई के पावर एक्स में x के जगह पर एक्स स्क्वायर रखा गया है, x के जगह पे क्या रखा गया है, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले समझो, अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ तो डी बट्टा डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन और डी बट्टा डी एक्स इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? पूरा प्रोसेस हम समझा देते हैं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे आगे। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या बोले हैं, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। पूरे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। इसके अंदर में जो फंक्शन है, तो इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है ना, इसके अंदर में एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर नीचे जो डिनोमिनेटर में है उस फंक्शन को क्या करें, अंदर वाला फंक्शन को, तो अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके अंदर में। तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का। किसका फंक्शन है ये, एक्स का। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब बताओ यहां से, अब यहां बताओ हमें कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, जब देखो यहां पे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई के पावर एक्स। फिर समझ लो, ई के पावर जब यहां एक्स है तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई के पावर एक्स। अब यदि हम यहां पे एक्स स्क्वायर कर दे और इसका क्या करें, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ले, तो यहां भी क्या होगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर। इस क्या होगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर। यदि हम मान लो ई के पावर वाई बोले और यहां इसका डेरिवेटिव क्या कर दे, y के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या होगा, e के पावर y। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या हो जाएगा, e के पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बोलो e के पावर एक्स स्क्वायर, e के पावर एक्स स्क्वायर। फिर यदि हम अब यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, क्या करें, पावर को पीछे पावर में से एक कम कर ले तो एक ये बनेगा ना, ठीक है। फिर यदि हम बेस को करना चाहे तो dx बाई dx ये कैंसिल हो जाती है, इसको हम लिखे चाहे नहीं लिखे, तो क्या बनेगा, फाइनली बनेगा 2x e के पावर एक्स स्क्वायर, 2x e के पावर एक्स स्क्वायर। ये तो पूरे प्रोसेस कहती है, ये क्या हो गया, पूरे प्रोसेस हो गया। यदि हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहते तो कैसे करते, बोलिए। डायरेक्ट यदि निकालना चाहते तो क्या बोलते, dy बाई dx इक्वल टू, बोलो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो e के पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e के पावर एक्स स्क्वायर, पहले क्या करते, अंदर वाला का डेरिवेटिव, अंदर वाला किसका फंक्शन है, x का, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते अंदर वाला का एक्स स्क्वायर का। फिर बोलो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव e के पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके किसके, अंदर वाला के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता, बोलिए, यहां से 2x मिलता, यहां से मिलता e के पावर एक्स स्क्वायर, e के पावर एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम कर सकते थे, ऐसे भी हम कर सकते थे, ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। क्लियर? लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ तीन फंक्शन का कंपोजिट का, पहले लिख लो। हो गया, नोट कर लिए। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की। y की जो वैल्यू है ये है साइन एक्स स्क्वायर, देखिए इधर साइन एक्स स्क्वायर। यहां भी क्या है, दो फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है चेक कर लीजिए, आइए चेक कर ले तो यहां पे हमें पता चलेगा कि साइन एक्स एक फंक्शन है और दूसरी जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर। करते क्या है, इस साइन एक्स में जो एक्स है ना उसके जगह पे क्या रख देते हैं, बोलो एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाता है, इसका कंपोजिट फंक्शन बन जाता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बनता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। दिख रहा है कि ये दो फंक्शन की क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोले, यदि हम प्रोसेस का बात करें तो क्या हो जाएगा, dy dx, इस फंक्शन पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर। बोलिए, तो क्या बोले हैं कि जो पूरे मेन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसके अंदर में जो फंक्शन है इसके अंदर में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलो, अब यहां से क्या बन रही है, चेन बन रही है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रूल, इसी को कहते हैं चला चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन बनाते जाओ, 3 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, आगे बहुत बड़ा क्या बनेगा, चेन बनेगा। अब इसको यदि और हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, बोलो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो
बोलो। अब देखो समझ लो, एक मिनट समझने का बात है चला। देखो देखो यहाँ पे जब यहाँ x और यहाँ x है तो क्या होता है, cos यहाँ x होता है। देखो समझ लो, यहाँ x है तो क्या होता है, x होता है। यदि यहाँ पे हम चला क्या कर दे, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे भी हम x स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, cos x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x बदल जाएगा x स्क्वायर से, x किससे बदल जाएगा, x स्क्वायर से। तो बता दो डायरेक्ट चला क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये तो डायरेक्ट पता होगा 2x, तो यहां से क्या बनेगा 2x cos x स्क्वायर, ये बन जाएगा चला आंसर। ठीक है, अब यदि हम मान लीजिए बात करें एक और फंक्शन की, एक फंक्शन है y इक्वल टू 10 ऑफ e के पावर x। अब बोलो, अब यदि हम बात करें तो यहां पे क्या है, एक फंक्शन है 10x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है e के पावर x। अब हम ये बोले कि 10x का x में हम क्या रख दें, x के जगह पे e के पावर x, तो यहां से कंपोजिट क्या बनेगा बोलिए, 10 e के पावर x बनेगा। अब यहाँ चेन रूल यदि अप्लाई करें तो चेन रूल अप्लाई करें तो dy dx, आओ इधर बोलो, पहले क्या करते हैं, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पूरे फंक्शन है 10 e के पावर x, इसके अंदर वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अंदर में क्या है e के पावर x इनटू, अब इस e के पावर x का डिफरेंशिएशन इसके अंदर में जो फंक्शन है, इसके अंदर में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, इसके अंदर में जो फंक्शन है क्या करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर में कौन सी फंक्शन है x, तो x के रिस्पेक्ट में। अब तो कर लोगे चला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर, यहाँ e के पावर x है तो यहाँ e के पावर x होगा चला, ठीक है, इनटू e के पावर x का e के पावर क्या होगा x, इसको लिखना चाहे तो e के पावर x सेक स्क्वायर e के पावर x, ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यदि हम डायरेक्ट बोले चला लिखने के लिए तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट यदि हम फंक्शन दे दे, देखो y इक्वल टू cos, ठीक है, cos x क्यू ये दे दे तो चला। अब डायरेक्ट हम बोले कि इसका dy बाई dx लिखिए तो क्या हो जाएगा, देखो पहले अंदर वाला का डिफरेंशिएशन x क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब पूरे फंक्शन cos का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन x के जगह पे क्या है चला x क्यू, x के जगह पे तुम यहां भी x क्यू रख दो, आंसर क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर साइन x क्यू, ये हो जाएगा चला आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, लिख लो। चलिए तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, मतलब 3 फंक्शन का जब कंपोजिट हो, 4 फंक्शन का जब कंपोजिट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम प्रोसेस बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। आओ, यदि हम प्रोसेस की यदि हम बात करें तो यहां पे क्या हो, कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, मतलब जो है ना 3 फंक्शन का कंपोजिट हो फंक्शंस। अब इसे इसका क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो, क्या करना हो, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव करना हो। समझिए, अब मान लीजिए y की वैल्यू गिवन हो f, उसके अंदर में g हो, उसके अंदर में h हो, तब उसके अंदर में x हो, ये पूरे फंक्शन हो माजरा। पहले क्या है f, उसके अंदर में g, फिर उसके अंदर में क्या है hx, एक फंक्शन है fx, ठीक है, एक फंक्शन क्या है